हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी मोहित आरव। अभी यहाँ पे ये दो कम्युनिटी मैंने अपने थंबनेल पे लगा रखी है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और एक मेरी इससे पहले शॉर्ट आई है जिसमें मैंने डाला है कल लप्पू की लाइफ में कौन आया था। लप्पू की लाइफ में जगत दीदी आई थी, उनकी वॉइस भी है, मैंने पूरा वो करके डाल दिया है, आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना। और यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों बहन भाइयों की कम्युनिटी पे, जो ये जगत दीदी और जगत भैया है, मुछोड़ भैया हमारे, इनकी कम्युनिटी पे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। अब ये फिर से अपना इन्होंने प्रूफ खेलना चालू कर दिया है। 2 दिन से ये गायब थे। कल तो इन दोनों में से किसी के ब्लॉग भी नहीं आए थे। और ये जो जगत भैया हैं, इनका जो पूरा का पूरा कम्युनिटी लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, इनके द्वारा नहीं लिखा गया, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे ही लोग नहीं हैं कि ये इतनी शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी लिख दे। और उसमें इतनी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद ही पढ़ना उसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा है कि तिवारी फैमिली का, जो भी XYZ फैमिली है ये, उनका स्वागत पिछले 45 दिनों से बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे घर की स्थितियाँ ऐसी नहीं है, हम चुप रहे। भाई पहले तो आप चुप नहीं रहते थे, पहले तो आप, आपकी वाइफ और आपकी दीदी बहुत लड़ने आते थे जनता से, लेकिन अब आप चुप कैसे बैठ गए? कमाल की बात नहीं है। और ये बाथरूम कांड क्या है, मुझे इसके प्रूफ चाहिए। जब प्रूफ थे तब आप किसी थर्ड पर्सन से कि घर की बात अगर बाहर आई तो मैं मर जाऊंगा और घर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, मैं रिश्ते तोड़ लूँगा, ऐसी ऐसी बातें कहलवा रहे थे। और जब पूरा मामला आपने शांत करवा दिया तो बहन भाई आ गए, हमें प्रूफ दिखा दो। आप कितनी बदनामी तो नहीं कर सकते हमारी, हम भी एक भरे पूरे परिवार से हैं। इन्हें परिवार शब्द का मतलब भी पता है। इनकी माताजी भी आ रही थी, सब आ रहे थे कि हमारी बच्ची के बारे में ऐसा कह दिया, इनसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, ये ताशी को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, ये है वो है वॉटएवर। और आपने एक ये जगत दीदी जो है, इनका एक प्लॉट इन्होंने ख़रीदा है सिरों में। और सिरों कौन जाने की बात कर रहा था? भोपाल जाना पड़ेगा वाले भैया, वो सिरों में जाने की बात कर रहे थे और यहाँ पे सिरों में प्लॉट खरीदने की बात चल रही है। तो देखिए, बिना बात किए इतने कोइंसिडेंट कैसे हो सकते हैं भाई? क्योंकि इन्हें अपने घर से बुटीक दूर पड़ता है, तो ये सिरों जाना चाहती हैं। सिरों जाएंगी या नहीं जाएंगी वो तो वक्त ही बताएगा कि इनका क्या चक्कर है। ये अपने भाई भाभी से, अपनी फैमिली से अलग होना चाहती है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर तो बन रहा होगा फैमिली का, है ना। हम ये मान के चलते हैं कि इनके घर वाले थोड़ा बहुत तो इन्हें कह ही रहे होंगे कि भाई तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है। पर ये नहीं सुधर रही, वो सुधरेगी भी नहीं, ये भी हम सबको पता है। मनीषा आप कोई प्रूफ नहीं दिखाएगी, उसका पीछा करना बेकार है, उसे कहना बेकार है, क्योंकि भाई वो भी क्या करे जब उसका पति कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, खप जाऊंगा, चीज़ें सही हो रही हैं। वो मनीषा नाम की माला दोबारा जपने लगा है, लेकिन कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? जो चैनल उसका लिया था वो भी वापस कर दिया है। देखते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती है। लेकिन हाँ, ये कम्युनिटी इतनी देर के बाद क्यों आई? और ये कह रहा है हमारा चुप रहना ही इसका जवाब है। ये जहाँ पे भी गलत होते हैं हम चुप रहते हैं, ये चुप रहते हैं। और भाई साहब, इनके जो ऑडियंस में वो इन्हीं के ही भेजे हुए बंदे होते हैं आई थिंक, जो ये कमेंट करते हैं ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम मत इन पे ध्यान दो, तुम ये मत करो। और बात अभी भी होती है, यहाँ पे कम्युनिटी में भी 11 नवंबर मेंशन है कि 11 नवंबर से पहले की बात तो होती थी, लेकिन 11 नवंबर के बाद इन 45 दिनों में कोई बात नहीं हुई है। और आप तो कह रहे थे कि पहले भी बात नहीं होती, अगर बात हुई हो तो मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा। आप इसी स्टेटमेंट से भी मुँह कर गए।
या तो आपको भरी लाइफ में आके ये बात नहीं कहना चाहिए था, माँ मेरी बहन तो करेक्टरलेस है। और जब पता चल गया वो है, आपने कहा था प्रूफ भी आ गया आपके सामने, सब कुछ हो गया, तो मुझे काहे नहीं मुंडवाई? मुंडवानी थी ना, नहीं मुंडवाई गई, क्योंकि कहने और करने में ना बहुत फ़र्क होता है। तो इसीलिए आप जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोलो, ऑडियंस को इतना मत भरमाओ कि वो आपको पागल समझने लग जाए, क्योंकि यहाँ पे हो यही रहा है, आप ऑडियंस को मूर्ख समझते हो कि मेरे 13.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पूरे भरे हुए घर में ये क्या हुआ, और ये सारे एक हैं, क्योंकि ये इतनी शुद्ध हिंदी या तो किसी वकील की लिखी हुई है या जेठू जी की लिखी हुई है। ये पढ़ेंगे आप, आपको पता चल जाएगा पारदर्शिता, ये वो इतनी शुद्ध हिंदी। भाई साहब, मैंने एमए हिंदी कर रखी है, फिर भी मेरे को पढ़ने में था, और मेरे मोबाइल में इस समय है नहीं, और मैंने लिखा नहीं था कि क्या ही लिखूँ इनकी बकवासें। लेकिन ये तो आप लोगों से बात करने का मन था, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता है। अब कोई नया टॉपिक पे मैं बात करूँगी, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना बंद करूँगी, क्योंकि यार इन लोगों ने ना बहुत पका दिया, बहुत दिमाग ख़राब कर दिया है। और ये इनसे ना नफ़रत हो गई है, नफ़रत की मतलब भाई बहन का रिश्ता इन्होंने ख़राब किया। अगर आपके बीच में ऐसा कुछ था तो आप तभी शो कर देते कि नहीं हम भाई बहन नहीं हैं, हम एज अ फ्रेंड हैं। कोई तुमसे ये नहीं कहता एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। और यहाँ पे जो ये हमारे थरकुल्ले भैया हैं लप्पू जी, इन्होंने जब लाइव में प्रूफ दिखाए थे तो इन्होंने कह दिया था हमारा रिश्ता बहुत ऊपर का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी बहुत ऊपर का है। तो बहुत ऊपर का क्या है? और हमने तो इनके और भी बहुत बड़े बड़े कांड सुन रखे हैं, शादी के बाद जो रात होती है वो वाला कांड भी सुन रखा है।